हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये स्टेट कूलाम और ये कूलाम में क्या संबंध है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि स्टेट कूलाम और कूलाम में क्या संबंध है। तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम के। ठीक है, ये जो स्टेट कूलाम है और ये जो कूलाम है, दोनों में ये संबंध है कि एक कूलाम, देखिए यहाँ पर कूलाम आ रहा है, बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम के। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर कूलाम आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेट कूलाम। तो दोनों में देख सकते हैं आप संबंध। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये फ्रैंकलिन और ये कूलाम, ठीक है, फ्रैंकलिन और ये कूलाम में क्या संबंध है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से कि 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.356 गुना ई का पावर -10 कूलाम के। ठीक है, एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.356 गुना ई का पावर -10 कूलाम के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें फ्रैंकलिन और ये कूलाम में संबंध आ गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय मात्रक ये और ये कूलाम में, दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय मात्रक और ये कूलाम में क्या संबंध है। ठीक है, तो आइए, तो देखो ध्यान से, ये जो होता है 1 कूलाम बराबर होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक को हम क्या बोलते हैं, EMU। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। चाहे इसको हिंदी में लिखें चाहे इसको हम ले, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 1/10 EMU। EMU को बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय मात्रक, जो कि हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि ये सभी आवेश के मात्रक में से, और भी एक था, एक और मात्रक था इसका, फैराडे। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताओ, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है। ठीक है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इसमें से सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो, फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप फैराडे। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, फैराडे। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 1 फैराडे जो है कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,000
500 कूलाम की, ठीक है। 1 फैराडे बराबर होता है 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के, ठीक है। आगे हम समझते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक इसमें से कौन है? फ्रैंकलिन। कौन है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है? फ्रैंकलिन। अब हम समझेंगे आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण हम किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसको हम समझते हैं। आइए हम समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखने से पहले हम इसको क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं। इस वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहे हैं? ग्रहण करवा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, माइनस में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा? इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा? इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा? तो ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इस वस्तु पर आवेश कितना आवेश आएगा? इस वस्तु का हम आवेश लिख रहे हैं, इस वस्तु का हम आवेश लिखे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ इस वस्तु पर आवेश आएगा, हम कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं? एक, ये एक, तो इसको लिखेंगे एक गुना, एक दे रहे हैं इसलिए एक लिखे, एक इलेक्ट्रॉन कर इस पर आवेश कितना आएगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अगर हम इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इस वस्तु को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इस वस्तु पर आवेश कितना आएगा? आवेश वो लिखेंगे 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस वस्तु को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है। अगर हम इस वस्तु को 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें? अगर हम इस वस्तु को हम कितना इलेक्ट्रॉन दें? n। इस वस्तु को अगर हम इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दें तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे n गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि हम इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, चूँकि इस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु पर आता है तो वह किस में चले जाता है? माइनस में, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस।
चूँकि इलेक्ट्रॉन उस पर गया है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन लिया है, वो ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, आवेश को जो है हम बताए थे या नहीं भी बताए थे तो समझे, तो ये जो आवेश है, आवेश को या तो हम बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित करते हैं। ये जो आवेश है, आवेश को हम या तो बड़ी क्यू से या छोटी क्यू से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे आवेश है, तो आवेश को हम किसे दिखाएंगे, या तो बड़ी क्यू से या तो छोटी क्यू से। तो आवेश है, तो आवेश को किसे दिखा देते हैं हम, बड़ी क्यू से। बराबर यहाँ लिखेंगे हम माइनस, यहाँ पे क्या है n गुना, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ई। क्या बोलते हैं, ई। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसको हम लिख देंगे क्या, ई लिख देंगे। आ गया Q बराबर माइनस एन ई। ठीक है, ये आ गया। इस बार हम क्या करते हैं, ये तो समझ गए। अब जो है दूसरा बार में हम क्या करते हैं, यही वस्तु को लेते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन देने के वजह, यहाँ पर क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन दिए थे, अब इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, इस बार देने की वजह इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। इससे हम बाहर निकालेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो अब हम समझते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर करेंगे तो इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा या रहेगा। ठीक है, इस वस्तु पर कितना आवेश रहेगा या आएगा। ठीक है, समझ सकते हैं इस तरह से। तो देखो ध्यान से, इस वस्तु पर आवेश बराबर, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, इसलिए लिखेंगे हम एक गुना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से लिखेंगे एक गुना। गुना में क्या आएगा, इसमें गुना में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन का जितना भी क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है, यहाँ लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो फिर से, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो एक लिखें। अगर हम क्या करें, यहाँ से हम इस वस्तु से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालें तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दो गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे दो गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन को निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे तीन गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस वस्तु से अगर चार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम चार गुना एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है। ठीक है, अगर इस बार हम क्या करते हैं, इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इस वस्तु से, सुनना ध्यान से, इस वस्तु से अगर हम n इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ, तुम ही बताओ क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक निकालेंगे तो एक लिखेंगे, दो निकालेंगे दो लिखेंगे, तीन निकालेंगे तीन लिखेंगे, चार निकालेंगे चार लिखेंगे, n निकालेंगे तो n जब निकालेंगे क्या लिखेगा, n लिखेंगे। ठीक है, n लिखेंगे। अब सुनना ध्यान से, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर किए हैं। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन हटता है, तो उस वस्तु पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो यहाँ पर आएगा प्लस। क्यों आएगा प्लस, ये चूँकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, वहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों आएगा,
चूँकि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गया है तो ये वस्तु हो जाएगा ऋण आवेशित, तो माइनस आएगा, माइनस। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसको अगर हम सिंबल में लिखना चाहें, जिस तरह से इसको हम सिंबल में लिखे हैं, अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो आइए हम समझते हैं। तो देखो ध्यान से, आवेश को या तो बड़ी क्यू से दिखाते हैं या तो छोटी क्यू से। तो आवेश को हम लिखेंगे बड़ी क्यू से दिखा देते हैं, आवेश को क्यू से दिखा दी, बड़ी क्यू बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ n है तो n लिखेंगे, फिर गुना, यहाँ क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम कितना मान लिए, सिर्फ ई मान लिए, क्या मान लिए हैं, ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक किस तरह से हुआ, ये और ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बात को और इस बात को, दोनों बात को अब हम मिला के देखते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों बात को हम एक साथ आप मिला देते हैं, मिला करके देखते हैं यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं दोनों बात को मिला करके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ क्या है Q, यहाँ भी क्या है Q, दोनों Q है, ये भी Q ये भी Q। तो ये दोनों जब Q है तो Q का QA लिख दो, दोनों में Q है, कॉमन आ जाएगा, ये Q ये भी Q, ठीक है, Q लिख दिए। फिर देखो इक्वल टू, दोनों में कॉमन है, लिख दो। यहाँ से क्या लेगा प्लस, यहाँ से क्या लेगा माइनस, लिख दिए। यहाँ से प्लस ले लिए, यहाँ से क्या ले लिए माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें भी n है, यहाँ भी n है, दोनों जगह क्या दिख रहा है n, यहाँ भी n यहाँ भी n। तो इन दोनों n को लिख दो, दोनों में कॉमन है, n लिख दो। उसके बाद देखो E, इसमें भी है, E यहाँ भी है, E भी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको भी लिख दो। ये जो फार्मूला आया आपके पास, ये फार्मूला जो है किससे आया है, किसका फार्मूला है, आवेश का क्वांटमीकरण का ये सूत्र है, फार्मूला है। अगर आपको ये सब चीज़ समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको क्या कर देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो आवेश का क्वांटमीकरण का फार्मूला ये आ गया, Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस NE। अब हम समझेंगे आवेश का क्वांटमीकरण का परिभाषा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आवेश का क्वांटमीकरण का परिभाषा समझने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला निकाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, Q बराबर कितना है, Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए प्लस माइनस को क्या कर दो, हटा दो, थोड़ा देर के लिए प्लस माइनस को यहाँ से हम क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें ये जो Q है ये इसको बोलते हैं हम आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। और ये जो E है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ये जो Q है, Q को बोलते हैं हम आवेश, ये जो E है, E को बोलते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ये जो N होता है, ये जो N है, N को हम बोलेंगे, N देखो यहाँ पर क्या है, ये जो N है, N क्या है, N है यहाँ पर किसी वस्तु को जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसकी संख्या, मतलब कि हम बोल सकते हैं N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर संख्या को व्यक्त कर रहा है। कैसे, अगर हम किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो N का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अगर किसी वस्तु को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जो N है, N का वैल्यू हो जाएगा
2। ठीक है, समझ गए। उसी तरह से अगर हम किसी वस्तु को अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। समझ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 आएगा n का वैल्यू, 2 देंगे तो 2 आएगा, 3 देंगे तो 3 आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आएगा। उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से अगर हम क्या करें, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करें। ठीक है, अगर हम इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। अगर इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो n का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इस वस्तु से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालें तो n का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अगर इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करें तो n का वैल्यू 3 होगा। समझ रहे। तो यहाँ पर ये जो n है, n ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को ये जो वस्तु देख रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दिया जाता है और जितना इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकाला जाता है, उसकी संख्या कौन है, n है। ठीक है, उसकी संख्या कौन प्रदर्शित कर रहा है, n कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो n जो है वो इलेक्ट्रॉन देन लेन की संख्या है। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर होगा, n बराबर n का मान कितना कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4। इसी तरह से आगे भी बढ़ सकता है, डॉट 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 अनंत तक जा सकता है n का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो n का वैल्यू इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ पर सूचित कर रहा है। तो अब देखो ध्यान से, इस सब से इस परिभाषा का क्या कॉन्टैक्ट है। ये सब जो हम यहाँ पर बताए हैं, इससे परिभाषा का क्या संबंध है, मतलब परिभाषा इससे हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम समझते हैं इससे परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आवेश का क्वांटमीकरण हमको ये बोलता है, ये बोलना चाहता है कि किसी वस्तु पर, मान लो ये वस्तु है, ये कोई क्या है, वस्तु है, ये एक वस्तु है। ये परिभाषा ये बोलता है, ये जो है आवेश का क्वांटमीकरण हमको ये कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश को किसे दिखाते हैं हम, Q से। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आवेश Q इलेक्ट्रॉन की, किसके, इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। हम बताए थे, शुरुआत में बताए, 1 इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन को किसे दिखाएंगे हम, ई से दिखाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश रहेगा उसको किसे दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषा ये बोलता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। ये जो n है, n जो है, n होना चाहिए यहाँ पर पूर्ण गुणज। देखो ध्यान से, ये जो ई से कौन गुणा में है, ई से कौन गुणा में है, n गुणा में है। n कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणज। कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। n जो होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए पूर्ण गुणज। n होना चाहिए पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का क्या मतलब है, पूर्ण गुणज का क्या मतलब है, पूर्ण गुणज का ये मतलब है कि n का जब भी हम वैल्यू यहाँ पर लेंगे, जब भी यहाँ पर मान लेंगे n का, वो होना चाहिए पूरी संख्या में। मतलब कि n का मान हर हमेशा पूरा लेंगे। पूर्ण गुणज का मतलब e का पूर्ण गुणज लेंगे। n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू वो लेंगे पूरी संख्या, पूर्ण गुणज लेना है, पूरी संख्या। इलेक्ट्रॉन का जो भी गुणज ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन का जो भी गुणज तुम ले रहा है, उसको क्या लेगा, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा नंबर।
पूरा पूरा नंबर। n का मान या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। देखो पूरी पूरी संख्या है, 1 जो है अपने आप में पूरी संख्या है, 2 जो है अपने आप में पूरी संख्या है, 3 जो है अपने आप में पूरी संख्या है, 4 जो अपने आप में पूरी संख्या है। क्या ये 6.5 क्या अपने आप में पूरी संख्या है? नहीं है, ये पॉइंट में है। तो n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं लेना है। 1.2, 1.5, 1.3 ये सब n का वैल्यू, ये जो n का वैल्यू है नहीं लेना है, क्योंकि हमको साफ साफ बोला है n का मान जो क्या होना चाहिए, n का मान होना चाहिए पूर्ण गुणज। पूरी पूरी संख्या लेना है तुमको n के जगह पर। तो देखो ध्यान से, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत हमको यही बोलता है कि किसी वस्तु पर आवेश, ये वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश, ये जो वस्तु है किसी वस्तु पर आवेश, आवेश को किसको दिखाते हैं, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के, किसके बताओ, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब n जो होना चाहिए, n ये कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब हमने बताया यहाँ पर, n का मान पूरी पूरी संख्या लेगा तुम, ठीक है। n का वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं लेगा, n का वैल्यू कभी भी बटे में नहीं लेगा, कभी भी बटे में नहीं लेगा इस n का मान, ठीक है। n का मान कभी भी हम बटे में नहीं लेंगे, लेंगे जब भी तो पूरा संख्या लेंगे, पूर्ण गुणज, ठीक है। तो इसका परिभाषा है, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत का ये परिभाषा है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, पूरी पूरी संख्या होता है, ठीक है। तो आओ हम इसका, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, ठीक है। इतना सा परिभाषा है, इतना सा समझाने के लिए हमको इतना सारा मेहनत करना पड़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान से कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत हमको ये बोलता है कि किसी वस्तु पर आवेश किसके, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। n का मान पूरी लेगा, पूरा लेगा n का मान, 2 बार 4 बार 5 बार हम बोल के बताए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।